गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। कैसे हैं आप सभी? ठीक। अभी हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी। क्या? हिंदी। और हिंदी में चैप्टर 1 यानी पार्ट 1। क्या है? पार्ट 1। पार्ट 1 का कौन सा चैप्टर है? क्या नाम है इसका? समय। क्या है ये? समय। इसका नाम है समय। समय का क्या है? फर्स्ट नंबर देख रहे हैं ना? प्रस्तावना। क्या है ये? प्रस्तावना। बीता समय कभी वापस नहीं आता। ये कहावत सही कही है। जिसने भी कहा है सही कहा है कि जो समय हमारा बीत गया वो वापस कभी नहीं आता है। ठीक है, कहावत सत्य है ये। क्योंकि जिन व्यक्तियों ने समय की कद्र की है वो सफल हो गए हैं। जिन व्यक्तियों ने जो समय की कद्र करते हैं यानी टाइम की पंक्चुअल होते हैं वो अपने हर काम में सफलता प्राप्त करते हैं। प्रतिबिंब। इस पाठ में समय की कीमत को बड़े ही भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें समय की कीमत को जानते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत यानी व्याख्यान किया गया है। इसमें जैसे सूरज, चंदा, तारों का उदाहरण दिया है कि कैसे ये सब समय के पाबंद हैं। इसमें व्यक्ति ही नहीं, पक्षी नहीं, जानवर नहीं, यहाँ तक कि चाँद, सूरज, चाँद, तारों का भी व्याख्यान किया गया है कि ये लोग भी इतने टाइम के पंक्चुअल है कि समय से आना और समय से जाना। ठीक है। परिकल्पना। समय की कीमत को ना समझने वाला व्यक्ति कभी सफल हो ही नहीं सकता। जिस व्यक्ति ने समय की कीमत नहीं जानी वो व्यक्ति कभी भी अपने किसी भी काम में सफल नहीं हो सकता है। जो समय को बेकार करता है समय उसको बेकार कर देता है। यानी जो भी बच्चा हो, व्यक्ति हो, जानवर हो, पक्षी हो, कोई भी हो, जो समय को बेकार करते हैं समय उनको बेकार करता है। इसका कोई भी मतलब नहीं होता। ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ाती हूँ। क्या? सूरज सदा समय से आता। सूरज दादा है ना, सूरज दादा, वो हमेशा समय से ही प्रेजेंट होते हैं और समय से ही जाते हैं और समय से जाते हैं। यानी जब उनका टाइम होता है ना जाने का, शाम होने लगती है, धीमे 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 सूर्य अस्त होने लगता है। यानी कम कम दिखा, पहले तेज, फिर स्लो, फिर धीमे, इस तरीके से जाने लगता है। चंदा सदा समय से आता है और चंदा मामा जैसे शाम हुई और चंदा मामा आने शुरू हो जाते हैं। आपको दिखाई देते हैं ना आसमान में हल्के से कहीं दिखता है, तो उसी तरीके से जो उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है आने का और जाने। जैसे मॉर्निंग होती है, सुबह होती है, तो उसका जाने का भी टाइम होता है। तारे सदा समय से आते हैं और समय से जाते हैं। तारे आपने देखा होगा, जैसे ही दिन छिपने लगता है, शाम होने लगती है, तो ज़्यादा नहीं निकलेगा पर एक तारा तो सबसे पहले आता है। ठीक है। और दिखते हुए फिर धीमे धीमे करके सारे ही तारे ब्रह्मांड में दिखाई देने लगते हैं, आसमान में सब दिखाई देने लगते हैं। और सूरज को कभी देखा है? कितने भी बदल हो जाए, कुछ हो जाए, बारिश होती कभी देखा है ना? बारिश होती है और सूरज भी दिखता है, धूप भी निकलती है। तो धूप क्यों निकलती है? सूरज प्रेजेंट रहता है तब धूप निकलती है। ठीक है। कितना भी अंधेरा हो पर सूरज अपने टाइम से पर्टिकुलर आएगा ही। ठीक है। सारी दुनिया का चक्कर ये प्रतिदिन एक लगाते हैं। सूरज और चंदा और तारे ये तीनों हैं जो सारी जो दुनिया सृष्टि है उसका चक्कर ज़रूर लगाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आएंगे ज़रूर और जाएंगे भी। ठीक है। ये है पाबंद समय की, यानी ये लोग क्या है, ये जो है सूरज, चाँद, तारे, ये बहुत ही समय के पाबंद हैं। ठीक। पल भर देर नहीं करते और ये बिल्कुल भी देर नहीं करते। हम लोग भी तो हम लोग तो भी चाहे एक मिनट के लिए देर कर देते हैं कहीं पहुंचने में, पर ये लोग अपने राइट टाइम से वहाँ प्रेजेंट होते हैं।
ठीक समय से सोते हैं, ये ठीक समय से जागते हैं। और अब सूरज दादा को देख लो, जब 3 बजेंगे हल्का हल्का स्लो होता जाएगा और फिर जैसे ही दिन ढला और ये जाने का टाइम हो गया, और फिर जाके क्या करते हैं ये लोग, अपना रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं, विश्राम करते हैं। ऐसे ही चंदा का है, ऐसे तारों का है। चंदा मामा रात को निकलते तो दिन में सो जाते हैं, और सूरज दादा दिन में निकलते तो रात को जाकर सो जाते हैं। ऐसा रहता है इनका, ठीक है। अगर समय की पाबंदी हम इनसे सीख कहीं जाए तो फिर हम भी सूरज चांद सितारे जैसे बन सकते हैं। अगर हम लोग जो है ना इनसे सीखे ना, सूरज चंदा से और सितारों से, कि भाई समय के कितने पाबंद होने चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो हम लोग भी अपने उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं और हम भी सूरज चांद जैसे बन सकते हैं। लोग कहेंगे भाई एकदम राइट टाइम से आते हैं और राइट टाइम से जाता है, बंदा बड़ा अच्छा है कि सूरज की तरह चमकता ही रहता है कभी, इस तरीके से ना। और फिर ये क्या कह रहा है, क्या आपने कभी सोचा है आपने, समय का मूल्य अनंत क्यों होता है, समय का मूल्य इतना उपयोग क्यों होता है, हाँ, कि हर काम समय से ही होना चाहिए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जीवन वर्ष के वर्ष व्यतीत होते जाते हैं। आप सुनिए इसको, कभी आपने सोचा है कि अब जो हमारी ये फर्स्ट क्लास है, सॉरी प्रेप फर्स्ट क्लास है, वो वापस आएगी? नहीं आएगी ना, कभी वापस नहीं आएगी ना फर्स्ट क्लास। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अब आप सेकंड क्लास में आ गए। जो साल बीतना था वो तो बीत गया, वो गया, अब वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि वो समय वापस नहीं आएगा, जो गया तो गया। वर्ष के बाद वर्ष बीतते चले जाते और टाइम का हमको पता ही नहीं चलता। इसीलिए कहा गया है कि भाई समय का बहुत ही महत्व है, समय की हम लोगों को कीमत समझनी चाहिए, ठीक है। अब ये 3rd नंबर वाला देखिए, ये क्या कह रहा है, क्या आपने कभी जानना चाहा, संसार में समय के साथ चलने वाले बहुत कम व्यक्ति हैं। क्या कह रहा है ये, कि समय के साथ चलने वाले बहुत ही कम व्यक्ति आपको मिलेंगे। हर व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता है, बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति हैं जो समय के साथ चलते हैं। अब चांद सूरज तारे तो चलते हैं, बाकी और कोई नहीं चलता। वो तो टाइम के बहुत ही पंक्चुअल होते हैं। पहले ज़माने में बुज़ुर्ग लोग भी टाइम के बहुत पंक्चुअल होते हैं, पर आज की जो जनरेशन है वो टाइम की पंक्चुअल नहीं है, ठीक है। बाकी सबको ही पंक्चुअल होना चाहिए टाइम का, समय से आना, समय से जाना, ये सब इस चीज़ का प्रतीक होता है। और 4th नंबर देखिए, क्या आपने कभी सोचा बीता समय कभी वापस नहीं आता। सही बात है, जो समय हमारा बीत गया वो वापस नहीं आएगा, जो क्लास हमारी चली गई वो वापस नहीं आएगी, जो हम पढ़े आए वो वापस नहीं आएगा। और बाकी समय ऐसा है कि आपको पढ़ाई के ज्ञान लेने के लिए तो आप कितना भी पीछे चले जाइए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये है ज्ञान, तो कभी भी कितना भी आप ले लो, किसी से भी ले लो, उसमें समय की ज़रूरत नहीं है। बट जो क्लास वाइज चलता है, KG, नर्सरी, प्रेप, फास्ट, ये तो गया, वापस नहीं आएगा ना, बस ऐसे ही है। जो समय बीत गया वो वापस नहीं आएगा। अब आप किसी के घर गए, ठीक है, सपोज करो किसी की शादी में गए, मासी की, मामा की, किसी की भी, अब वो वापस थोड़ी ना होगी, दोबारा थोड़ी ना होगी, वो इन्जॉयमेंट आपको दोबारा थोड़ी ना मिलेगा। तो इसी में यही कहा गया है कि समय का उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें हर चीज़ में। 5th नंबर देखिए, क्या कभी आपने ध्यान दिया, बिना सोचे समझे हम समय को व्यर्थ करते रहते हैं। बताइए, कभी सोचते भी नहीं हैं हम लोग अभी कितना टाइम वेस्ट करते हैं। छुट्टियां चल रही है ना आप लोगों की, घर में क्या करते हो, मस्ती करते रहते हो, बस सोते रहते हो, इधर बैठ गए उधर बैठ गए, ये कर लिया वो कर लिया, बस छुट्टी, सोने से ही फुर्सत नहीं है लोगों को, बच्चों को, हैं। अरे घर में रह रहे हो आप लोग, कम से कम टाइम का ध्यान रखो, उठो सुबह मॉर्निंग में जल्दी, फिर अपने नहा लो, धो लो, फ्रेश हो लो, पढ़ने के लिए बैठ जाइए, है, स्टडी करो,
कम से कम 3-4 घंटे स्टडी करो। 3-4 घंटे नहीं बैठ सकते तो 2 घंटे पढ़ लिए, फिर खड़े हो गए, फिर अपना घूम फिर लिए, खा पी लिए, नाश्ता वास्ता कर लिए, ब्रेकफास्ट वगैरह, फिर पढ़ने के लिए बैठ गए। तो इस तरीके से क्या आपका टाइम भी कवर हो जाएगा और आपको समय की भी कीमत पता चल जाएगी, क्योंकि आपकी पढ़ाई भी पर्टिकुलर टाइम से चलती रहेगी। आपको ये नहीं है अभी क्या कर रहे हो, आपको हम लोग वर्क वगैरह देते हैं तो आप क्या करते हैं, छोड़ रहे यार, मैडम ने दिया है कोई नहीं, स्कूल में करा ले। बट नहीं, जो मैं पढ़ा रही हूँ वही पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, बाकी रिवीजन आपको करवा दिया जाएगा, लेकिन जो रिटिन वर्क है वो आपको वापस नहीं हम लोग कराएंगे। इसीलिए जो हम करा रहे हैं उसको हमारे साथ ही साथ आपको करना है, ठीक है। हमसे आप यूँ सोचोगे स्कूल में समझ में ना आएगी, वो एक अलग बात है। बाकी रिटिन जो वर्क अगर क्वेश्चन आंसर करा दिए तो वो करा ही दिए, अब वो वापस आपको स्कूल में नहीं कराए जाएंगे, किसी भी क्लास के हो, कोई भी क्लास हो, ठीक है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि कैसे करना है और क्या करना है, समय का बहुत ही उपयोग ठीक ढंग से आपको करना है, ओके। तो ये आपका आज का HW क्या है, ये फर्स्ट चैप्टर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, फर्स्ट से, प्रस्तावना से। कहाँ से, प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक मैंने पढ़ाया यहाँ तक 5th पॉइंट तक ये आपको लर्न करना है, अच्छे से रीड करना है। कितनी बार करोगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार रीड आपको ही करना है। समझ आपके तभी आएगा जब आप अच्छे से रीड कर लोगे। बाकी मैं कितना भी आपको पढ़ा दूँ, कितना भी समझा दूँ, जब तक आप लोग नहीं पढ़ोगे तब तक आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको रीड करते रहें। और आपका HW क्या है, पार्ट 1 समय। क्या करना है आपको, पार्ट 1 को क्या करना है, पढ़ना है। पार्ट 1 पढ़ना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार भी हो उतनी बार आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आपकी समझ में आने लगेगा, आपको अच्छे से प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है ना बच्चों, ओके, बाय।